हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। आई होप कि आप लोगों का जो जेईई मेंस अप्रैल सेशन का प्रिपरेशन है वो हो गई होगी और अभी सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो रिवीजन करने का टाइम है। तो आप सभी को ये पता चल गया होगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम डे भी पता चल गया होगा कि आपका 4 अप्रैल को है, 5 को है, 6 को है, 8 को है या फिर 9 को है। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूज़न होता है या फिर मिसकंसेप्शन होती है कि जो पहले दिन एग्ज़ाम होता है उसका जो पेपर है वो इजी होता है और जो लास्ट में पेपर होता है वो थोड़े टफ़ होते हैं। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा जो शिफ्ट है वो इजी होगा और कौन सा शिफ्ट टफ़ होगा, क्योंकि एनटीए ने ये बता दिया है कि हम लोग जो पेपर बनाते हैं वो बल्क में बनाते हैं। उसमें किसी का उसमें कोई भी हम लोग का डिसाइड नहीं रहता है कि कौन सा पेपर है जो फर्स्ट डे को होना है, कौन सा पेपर जो है लास्ट डे को होना है। इसीलिए आप लोग इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि जो 4 अप्रैल का पेपर है वो इजी होगा और जो 9 अप्रैल का पेपर होगा वो टफ़ होगा। या आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, चाहे आपका पेपर टफ़ आए या फिर आपका पेपर इजी आए। ये मैटर नहीं करता है। आपका मैटर सिर्फ़ और सिर्फ करता है कि अगर आपका पेपर इजी आता है तो आप कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि अगर पेपर इजी आता है तो उसमें अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो आपका रैंक बहुत नीचे चला जाएगा। और टफ़ शिफ्ट में होता है कि वैसे ही बच्चे इसमें कम अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें बच्चों को ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा रहता है। तो आप लोग इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि कौन सा पेपर टफ़ होगा और कौन सा पेपर इजी होगा। आप लोग को जो सोचना चाहिए वो ये सोचना चाहिए कि जब आपके पास पेपर आएगा तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। मान ली कि आपके पास मान ली कि आपका 4 अप्रैल का पहला शिफ्ट है और आप उसमें पेपर दे रहे हैं और आपने जो भी टेस्ट सीरीज़ लगाया है वो आप सीक्वेंस में लगाए होंगे कि आपको पहले केमिस्ट्री बनाना है, फिज़िक्स बनाना है या फिर मैथ बनाना है। तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर रखे होंगे। तो एग्ज़ाम में भी आपको वही रूल फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप जो टेस्ट सीरीज लगाते थे वो जिस सीक्वेंस से लगाते थे एग्ज़ाम में जाके उसका आप उल्टा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने से आपके जो कॉन्फिडेंस है वहाँ पे थोड़ा सा लो हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कि पहले आपने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया और आपका जो फिज़िक्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपको कॉन्फिडेंस है कि फ़िज़िक्स में मैं बहुत अच्छा मार्क्स कर पाऊँगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और आपने फ़िज़िक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और पहला ही 3-4 क्वेश्चन उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ़ आ गया, तो आपका क्या होगा कि आपका मोरल डाउन हो जाएगा कि अरे मेरा तो फ़िज़िक्स इतना अच्छा था, मुझे तो फ़िज़िक्स में ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था लेकिन मेरा फ़िज़िक्स में ही नंबर नहीं आ रहा है। तो आपको इस चीज़ को नहीं सोचना है कि मैंने फ़िज़िक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तो फिज़िक्स का क्वेश्चन मुझसे बनेगा क्यों नहीं, मैं बना के ही छोड़ूंगा। ये स्टूडेंट के सबसे बड़ी गलती होती है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप जिस क्वेश्चन के पीछे पड़ गए हैं आपको उसको बना के ही दम लेना। अगर वो नहीं बन रहा है तो आप उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। अगर दूसरा क्वेश्चन में नहीं बन रहा है तो उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके टफ आ रहे होंगे और आपका जो बाद का क्वेश्चन है वो आपका ईजी आ रहे होंगे। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि जो स्टार्टिंग में जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बनाने के चक्कर में सारा टाइम इधर ही आप ख़राब कर देंगे और जब इजी पोर्शन आएगा आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो आपको इस तरह का नहीं करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उस मार्क एंड रिव्यू में डालिए और उसको आगे बढ़िए, क्योंकि पेपर में तीनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। ईजी क्वेश्चन आते हैं, टफ़ क्वेश्चन आते हैं और मीडियम भी आते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आता है। इसीलिए आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, किसी 1-2 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आपके मार्क्स तो इक्वल हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप ज़बरदस्ती एक टफ़ क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में अगर आपका 2 इजी क्वेश्चन छूट जाता है तो आपको उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन सभी बनाएंगे और टफ़ क्वेश्चन बहुत लोग नहीं बना पाएंगे और कुछ लोग बना पाएंगे। इसीलिए इजी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, इजी क्वेश्चन आपका बनना ही चाहिए। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपका जो पेपर है आपको पूरे पेपर को देखना है और जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले बनाना है। उसके बाद जो आपका मीडियम है उसको
फिर बनाना है, और जो टफ़ क्वेश्चन है उसको सबसे आपको बाद में बनाना है, क्योंकि नंबर सारे में इक्वल हैं, इसीलिए आपको टफ़ क्वेश्चन बाद में बनाने हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।